भैया बताएंगे पीले। अठमाई मतलब क्यों अखिलेश, अठमाई समझते हो? अठमाई समझते हो क्या होता है? भगवान देवी देवताओं के लिए छोटी छोटी पूड़ी बना देती थी मैया, वो अठमाई कहलाती गांव की भाषा में। चलो 4 अठमाई बना दो भगवान के लिए, हैं? हाँ, इतने इतने से अठमाई। सबकी अपनी अपनी भाषा, आपकी अलग होगी। ये गांव की भाषाएं ना जिंदा रखिएगा थोड़ा, अपने गांव की। ये सब प्राचीन भारतीय भाषा है, ये सब ऐसी ऐसी भाषा है, ऐसे शब्दों को समझने के लिए बड़ा विवेक। छत्तीसगढ़ की भाषा अलग है, गुजरात की भाषा अलग है। गांव कुछ भाषा, कुछ शब्द ऐसे थे जो सेम थे पूरे भारत में। भाषाएं अलग थी, बोलने का तरीका अलग था, कुछ शब्दावली एक सी थी। हाँ, तो राम जी बोले, एक सीता मैया अंगूठी देती है, मुंदरी। राम जी ने केवट को दी। केवट, ये भैया अंगूठी रख लो तुम, उतराई में पैसा तो है नहीं, अंगूठी रख लो। केवट बोले, सरकार मैं उतराई नहीं ले सकता आपसे। क्यों? क्योंकि आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूं। और नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो उतराई दे के नाच, जात ना बिगाड़ी हो। नाई से ना नाई ले, क्या मतलब हुआ? नाई लोग नाई से शेविंग करवाने के पैसा नहीं लेता, धोबी से धोबी कपड़ों की धुलवाई का पैसा नहीं लेता, तो केवट से केवट उतराई कैसे लेगा? राम जी बोले, भैया मैं थोड़ी केवट हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं। केवट बोले, गलत। कैसे गलत? केवट बोला, सरकार आप भी पार लगाते हो, मैं भी पार लगाता हूं। आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, जब मैं मर के आपके घाट आऊं तो भव सागर से आप पार लगाइएगा। ये उतराई मुझे दे दो। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, चरणों में गिर पड़ा राम जी के। राम जी ने केवट को हृदय से लगाया। बहुत कीन्ही प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु दे। अपनी भक्ति का वरदान देकर राम जी ने केवट को विदा किया। केवट बोला, मैं संग संग चलूंगा। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माथा। शंकर जी गंगा के तट पर आगे छोटे से शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, विसर्जित कर देते हैं। राम जी जंगल में भी अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ते, और आप लोग महलों में रह के भी छोड़ देते हैं पूजा। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए। तब भरद्वाज ऋषि बसते थे प्रयागराज में। प्रयागराज में राम जी आए भरद्वाज ऋषि के पास। दंडवत की भरद्वाज जी से वार्ता हुई, प्रेम से आनंद से राम जी वहां विराजे। संतों का दरस परस किया, राम प्रणाम कीन सब काहू। मुदित भय लहि लो लोयन लाहू। राम जी सबको प्रणाम कर रहे हैं, और अब बहुत समय संतों के पास रहकर अब राम जी बोले, मैं आगे किस रास्ते से जाऊं? संतों ने रास्ता सुझाया। राम जी चित्रकूट की ओर चले। तेहि अवसर एक तापसु आवा। तभी राम जी से मिलने एक तपस्वी आया। कहा जाता है कि वो तपस्वी हनुमान जी हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ही वो तपस्वी बनकर राम जी का दर्शन करने गए। तेज पुंज लघु वयस सुहावा। इसके बाद राम जी गांव से गुजर रहे हैं। थके नारी नर प्रेम प्यासे,
एक गांव में कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भर रही थी। राम जी थक चुके थे, सीता जी थक चुकी थी, थोड़ा गर्मी थी, थोड़ा विश्राम। तो वहां कुएं में पानी भर रही स्त्रियां, तो राम जी एक पेड़ की छांव में बैठ गए। सीता जी वहां कुछ नारियां थीं, तो उन नारियों के पास गए। सीता मैया स्त्रियों के पास चली गईं, और जहां पुरुष बैठे थे वहां राम जी बैठ गए। लक्ष्मण जी पानी लाकर राम जी के चरणों को धो रहे हैं। पांव गर्म हो गए हैं ना, थोड़ा कंकड़ पत्थर, मौसम गर्म था, चरणों को थोड़ा शीतलता प्रदान कर रहे हैं। सखियों के संग सीता जी जो कुएं में पानी भरने आई महिलाएं, वो राम जी को देख रही हैं स्त्रियां, और सीता जी से पूछ रही हैं, अरे सीता कौन हो तुम? सीता जी ने अपना परिचय दिया, मैं सीता हूं। अच्छा, ये जो दो पुरुष हैं बड़े सुंदर, ये कौन है तुम्हारे? देखो, आपसे कोई पूछे कि ये पुरुष कौन है, तो आप कहते ये मेरे हस्बैंड है। सीधा ठेठ भाषा आप बोलते। सीता जी से पूछा गया कि ये दो पुरुष हैं, ये कौन है? तो सीता मैया ने कहा कि वो जो गोरे से है ना, गोरे, वो मेरे देवर हैं। गोरे कौन? गोरे कौन? लक्ष्मण जी। ये गोरे से है ना, ये मेरे देवर हैं। अच्छा, और वो कौन है जो सांवले से हैं? सीता जी बोली कि वो मेरे देवर जी के भाई हैं। अब समझ लो कि कौन है राम जी। मतलब पहले के ना शब्दों में मर्यादा थी। पहले के जमाने में ना शर्म थी। क्या थी? शर्म। अच्छा, शर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उत्तर दो, उत्तर दो। होना चाहिए। पर आज शर्म है क्या? कहां चली गई शर्म? शर्म भी बेचारी शर्म से मर गई। शर्म भी शर्म से मर गई। हाँ, पहले शर्म थी। अपने पति से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस तरह बोलना है, समाज के सामने किस तरह। देखो, आप पति पत्नी का प्यार है और होना भी चाहिए, लेकिन आप दोनों के प्यार को संसार को दिखाने की क्या जरूरत है? क्यों? पति पत्नी में प्रेम है और होना भी चाहिए, अच्छा है, लेकिन उस प्रेम को संसार को दिखाने से क्या होगा? हाँ या ना? और आजकल का ना प्यार जो है वो भी दिखावटी हो गया। रियल कुछ नहीं बचा, सब दिखावटी। हाँ या ना? आजकल लड़के लोग घुटने टेक के गुलाब का फूल देते हैं। बहुत प्यार करते हैं तुमको, है ना? घुटने टेक के। आपका प्यार है, आप प्यार का इजहार कर रहे हैं, बुरा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है किसी को। पर ये प्रेम संसार को, समाज को दिखाना क्यों है? सवाल ये है। आपकी मां आपसे कितना प्यार करती है? आपकी मां आप बच्चों से कितना प्यार करती है? क्या उस मां ने समाज को, संसार को दिखाया कि मैं बेटे से कितना प्यार करती हूं?
बोलो। जरूरी नहीं है कि प्रेम को दिखाया जाए, प्रेम दिखाने का विषय नहीं है, ये प्रदर्शन हो ही नहीं सकता प्रेम का। जो प्रदर्शन है वो प्रेम नहीं, वो पाखंड है। प्रेम में प्रदर्शन कहां हो सकता है? यदि है और आप उस प्रदर्शन को प्रेम कहते हैं तो वो प्रेम नहीं है, पाखंड है। क्यों? बात सही है। पति पत्नी को समाज के सामने मर्यादित रहना चाहिए। आप अकेले में प्रेम करिए, कोई बुराई छोड़िए, लेकिन आप उल्टा करते हैं, अकेले में तो लड़ते हैं। आप अपनी पत्नी से अकेले में लड़ते हैं और समाज के सामने गुलाब देकर ये बताना चाहते हैं, देखो हमारी कितनी बढ़िया चल रही है गृहस्थी। वो तो तुम्हारी आत्मा जान रही है कि कितनी बढ़िया चल रही है। आजकल लोग ना दिखावे का जीवन जी रहे हैं, हाँ या ना? वो दिखते कुछ और हैं और होते, ये बात सही है या गलत है? सही है ना?